जो फर्स्ट अगर तुम लोगों ने देखा हो तो मैथ्स मेड इजी सीरीज में मैंने अच्छा से उसको ये किया हुआ था टाइम एंड वर्क के बारे में। तो अगर तुम लोगों ने मैथ एंड मेड इजी का टाइम एंड वर्क नहीं देखा हो, ठीक है, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो इसको एक बार देख लेना। और चूंकि हम लोग डीएसएम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, तो इसलिए डीएसएम के लिए अगर अभी भी तुम्हें डीएसएम में बहुत क्लैरिटी नहीं है तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो क्या है कि प्री में तुम्हारे पास एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है, वो टाइम की। प्री में क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो कि तुम बना नहीं सकते हो, अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तो आराम से बना लोगे, ठीक है। मेंस की तरह नहीं है कि टाइम दे भी दो तो भी नहीं बनेगा। तो प्री में हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है कि वो है कि उसी टाइम में सारा का सारा क्वेश्चन बनाना। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन तुमको बनाने हैं क्या, तो उसके हिसाब से अब उसके लिए क्या है कि तुमको डीएसएम बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए एक बार अगर नहीं क्लैरिटी हो तो इसको जरूर देख लेना। और अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर लो बाकी लोगों के साथ क्या। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो फिर हम लोग आंसर पे आते हैं। देखो हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है कि ए बी सी बोल रहा है कि ए बी सी 10, 15, 18 दिन में कर सकते हैं, तो सब मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो बेस्ट वे होता है टाइम एंड वर्क का वो ये है कि हम लोग यूनिट मान के कि नंबर ऑफ यूनिट, इतना यूनिट काम है, एक बंदा, एक आदमी जो है इतना काम एक दिन में कर सकता है। इससे क्या होता है कि तुम्हें बहुत ईजी रहता है। तो अब उसके लिए होता क्या है कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर मुझे अलग अलग दिया हो एलसीएम निकालते हैं। अब इस केस में देखो तो एलसीएम अगर लोगे तो 10, 15 और 18 का अगर एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा तुम्हारा 90। सिंपल है, प्रैक्टिस करते करते तुमको पता ही कि 18 पंचे 90, 15 छके 90, 10 नब्बे 90। तो अगर एलसीएम 90 हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल यूनिट इज इक्वल टू 90। अब इसमें क्या होगा कि कैपेसिटी हम लोग देखें तो ए की कैपेसिटी, ए 10 दिन में काम खत्म करता है, मतलब ए एक दिन में 9 काम करता है, बी 15 काम करता है तो बोलेंगे बी एक दिन 15 दिन में काम खत्म करता है, तो बी एक दिन में 6 काम करेगा। सी 18 दिन में करता है तो एक दिन में वो 5 काम करता है, तभी वो 18 दिन में 18 पंचे 90 काम करता है। अगर मैं तीनों को मिला दूं तो 9, 6, 15, 5, ये तीनों मिलके 20 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 90 डिवाइड बाय 20। तो 90 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 0 0 कट गया, तुम्हारा क्या आ गया 9/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है, इस तरीके से अगर करोगे तो तुम्हें टाइम कम लगेगा। अब यह है कि टाइम तो यहां भी लगा, तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसको समझाना पड़ा। अगर एग्जाम में तुम इसी क्वेश्चन की बात करो, एग्जाम में कैसे हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग देख लेंगे इसको कि 10, 15, 18 मतलब ये हो गया कि 90, ठीक है, टोटल काम हो गया मेरे पास 90। और इसको मैं लिखूंगा ये 9, ये लिखूंगा 6, ये लिखूंगा 5, कि 10 दिन मतलब एक दिन में 9 काम, 15 दिन मतलब 6, तो 9 + 6, 15 + 5, 20, तो 90/20 इक्वल टू 9/2। तो एग्जाम में तुम्हें इतना ही टाइम लगेगा। ये सब जो एक्सरसाइज है ये सब तुम्हें समझाने के लिए है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पर तुम लोग जल्दी शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें तुमको क्या दिया हुआ है कि ए बी को 12 दिन, बी और सी को 15 दिन, सी और ए को 20 दिन कर सकते हैं। तो अब इसमें से कितना लगेगा, तो बनाने का तरीका बाद में, पहले तो आंसर निकाल लें हम लोग। आंसर निकालने के लिए क्या है कि ये देखो कि इसमें से कौन सा पेयर तुमको आंसर देगा। जैसे ए और बी 12, ठीक है, अब 30 और 30 मिला के तो 12 नहीं होता,
अगर 30 दिन में ए खत्म करेगा, बी 30 दिन में करेगा, दोनों मिला के 15 दिन में करेंगे, तो ये गायब हो गया। क्या 35 और 25, 35 दिन में तो 12, 35 में 7 प्राइम है, ये हो नहीं सकता है। 15 और 25 और 30 और 20, 25 में भी हालांकि मुश्किल है क्योंकि 25 में 12 दिक्कत होगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है। अब इससे भी हमें चेक करना है। पहले तो हमने बाकी को छांट दिया, अब मैं चेक करने के लिए जाऊंगा 30 और 20 12 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। देखो इसमें दो चीजें हैं बेसिक। उस वीडियो में देखोगे तो मैंने कुछ पेयर्स की बात की थी कि ये कॉमन पेयर्स होते हैं, तो जिसमें कि 30 और 20 भी एक कॉमन पेयर है। ठीक है, 30 और 20 को अगर करोगे तो ये तुमको 12 देता है। क्या, तो अब इसमें क्या है कि 30 और 20 मिला के 12 देता है। क्यों देता है, तो उसका दो रीजन। एक तो क्या है ना कि इसको सॉल्व करने का अगर तरीका समझोगे तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 30 प्लस 20, तो ये 600 बटे 50, ये तुम्हारा आ गया 12। तो चूंकि जो कोई बहुत सारे कॉमन फिगर्स है उसको हम लोग याद ही रख लेते हैं, तो मेरे लिए इजी हो गया। 30 और 20 मिला के तुम्हारा 12 दिया। दूसरा होता है कि भाई 12 दिन काम करेगा तो कितना परसेंट काम करेगा। तो देखो 30 दिन में अगर पूरा करता है तो 12 दिन में ये 60% काम करेगा, और 12 दिन में 40% काम करेगा, और 20 दिन वाला 12 दिन में 60% काम करेगा। तो ये दोनों मिला के मेरा 100% काम हो गया। तो जैसे भी तुमको समझ में आए ये तरीका है, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे करके उसको ये कर लिया है कि ठीक है 30 और 20 वाला ही 12 देगा। चलो, एक तो ये हो गया। अब आता है कि बी और सी 15। ठीक है, बी और सी 15, ये भी ठीक है। 20 और 60 मिला के तुमको 15 देगा। क्यों, देखो 20 दिन वाला 15 दिन में 75% काम करेगा, और 60 दिन वाला 15 दिन में 25% काम करेगा। 75 प्लस 25 100 हो गया, तो ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 20 प्लस 60, तो ये तुम्हारा आ गया 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 80। 20 से इसको काट लोगे 4, इसको करोगे 15। अब जैसे भी करके करना चाहो, ठीक है, ये तुम्हारा आ सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा, तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, जैसे हमने देखा, चूंकि पेयर हमें याद है तो काम हो जाएगा। सी और ए 20 दिन में, ठीक है, 30 और 60 मिलाओगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन वाला 20 दिन में 2/3 काम करेगा, और 60 दिन में 1/3 काम करेगा। 60 दिन वाला 20 दिन में 1/3 काम करेगा। इन दोनों को जैसे मिलाओगे, ठीक है, तो फिर से 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने आंसर लिया हुआ है बी, ये 100% तुम्हारा सही है। ठीक है, चलो देखो, देखो इसमें क्या है, हरबंस लाल 24 दिन में एक काम करता है, बंसीलाल इसका डबल, मतलब वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज हरबंस लाल। ठीक है, तो अगर हरबंस लाल 24 दिन में काम करता है तो बंसीलाल 12 दिन में काम करेगा। भाई उससे डबल स्पीड में काम करता है ना, तो टाइम तो आधा लगेगा। चलो, देन हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। एक 24 दिन में करेगा, दूसरे 12 दिन में करेगा, दूसरा 12 दिन में करेगा, तो या तो निकालना हो तो निकाल ही लो। 24 इंटू 12 डिवाइड बाय 24 प्लस 12 36, तो 12 तिया 36, 3 8 24, तो ये मेरा 8 दिन में हो जाएगा। अब इसका क्या है कि एक मैंने बेसिक वाले में बताया हुआ है कि अगर डबल, और मतलब एक को डबल टाइम लगता हो, एक को हाफ टाइम लगता हो, तो जो उसमें टाइम लगेगा ना, एक्चुअल जो टाइम लगेगा
वो ज्यादा वाले का 1/3 लगता है। तो इसमें क्या है कि एक को 24 लग रहा है, एक को 12 लग रहा है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो इसका 1/3। तो ये तुम्हारा 8 दिन आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर भी 60 और 30 वाले को हम लोगों ने बोला था कि 60 और 30 20 होगा, क्या? तो मैंने वहां पे 2/3 और 1/3 बताया था, ठीक है। यहां पर भी वही कहानी है कि एक 2/3 करता है, एक 1/3 करता है। तो इसको हम लोगों ने सिंपल बोला हुआ है कि अगर 2:1 के रेशियो में हो तो जो बड़ा वाला है उसका 1/3 टाइम लगेगा। तो अगली बार से तुम देख के भी मार सकते हो 8 दिन, ठीक है। चलो में देखो, ए और बी साथ में मिलकर 3 दिन में काम करते हैं। ए डज थ्राइस एज मच वर्क एज बी इन ए गिवन टाइम। तो बोला ए जो है 3 गुना काम करता है। तो ऐसा कर लेते हैं कि बी अगर 1 काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 3 काम। तो दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, और ये बोल रहा है कि ये 3 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब अगर दोनों मिलके एक साथ 4 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 12। तो टोटल काम तुम्हारे पास कितना हो गया? 12 यूनिट। अब बोल रहा है कि ए को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो 12/3 4 दिन। क्या अब इसमें क्या है कि एकदम सिंपल सा तरीका था। इसमें हम लोगों ने कह लो कि बना ही लिया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बोला कि भाई ए जो है ना बी से 3 गुना अधिक काम करता है, ठीक है। तो ए का 3 गुना काम करता है, तो 3 गुना काम करता है। ए डज थ्राइस एज मच वर्क एज बी, थ्राइस। तो ए अगर एक काम कर, बी अगर एक काम करता है तो ए उसका 3 गुना काम करेगा, 3 काम। तो दोनों मिलकर 4 काम करेगा। किसी काम को करने में उनको 3 दिन लग रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया? 4 गुना 3 12 यूनिट। अब बोल रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा? तो 12/1 बी को टोटल टाइम लगेगा 12 दिन। ए को कितना टाइम लगेगा? 12/3 4 दिन। तो यही हम लोगों ने 4 दिन आंसर लिया हुआ, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो इसमें क्या है कि ए और बी मिलकर करे तो ए को जितना टाइम लगता है ना, ए अलोन वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो ए को जो है ए प्लस बी से इसको जितना टाइम लगता है उससे 8 घंटा ज्यादा लगता है, और बी को 4.5 घंटा लगता है। मतलब बी फास्ट होगा। What time would they take if both A and B work together? अब है कि A और B का वैल्यू क्या लोगे। तो बेसिकली जो भी वैल्यू लोगे फिर उसको अगर तो मतलब इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो मेरा वैल्यू सेम आ जाना चाहिए। अब इसमें क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? अगर 7 लेते हो, 7 + 8 15, ये फिगर तो ठीक है। 7 + 4.5 11.5, इसका प्राइम 23 है, पॉसिबल नहीं है। 2 तो बहुत छोटा फिगर है इसलिए इसकी तो बात ही मत करो। 6 + 8 14, और 6 + 4.5 10.5, ठीक है। ये फिगर ठीक लग रहा है। 6 + 8 14 आएगा, और 6 + 4.5 करूंगा 10.5। ये क्या है कि मेरा दोनों 7 का मल्टीपल है, तो बहुत हद तक चांस है कि ये निकल आएगा। अगर 8 लेता हूं तो 8 8 16 और 12.5, ये भी फिगर ठीक है। मेरे पास 2 फिगर आ गए, 16 और 12.5। ये भी फिगर मिला जुला के हम लोग ले सकते हैं। अब है कि इसमें मुझे अगर काम ढूंढना हो कि कितना कितना काम ये हुआ,
तो यहां पर क्या है कि एलसीएम लेके ही काम हम लोग निकाल लें। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 84 अगर लेते हो, क्योंकि 42 में तो 42 भी ले सकते हैं, ठीक है, 14 या 42, इसको 4 बार करोगे तो 42 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोटल काम 42 है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, ठीक है। और बी कितना करता है? 4 काम। हमने क्या किया कि टोटल यूनिट 42 एज्यूम किया। क्यों किया? क्योंकि 14 और 10.5 का मुझे एलसीएम चाहिए। तो 14 तो होगा नहीं, 28 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 14 तो या 42 आ जाएगा, क्योंकि 42 तो इसका है ही, इसका भी देखा कि 4 बार में कट जा रहा। चलो अब 3 और 4, तो अगर टोटल यूनिट ये है ए प्लस बी, ठीक है, 42/7, 6, तुमने 6 ही लिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 मेरा परफेक्ट, ये आंसर मेरा ठीक है। अब है कि ये वाला भी फिगर हमने बोला था कि अच्छा ही लग रहा है, हो सकता है, तो उसका क्या करें? चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसको अगर ट्राई करेंगे तो क्या हो गया कि 16 और 12.5 का लोगे एलसीएम, तो इसमें क्या होगा कि ये 8, 12.5 इंटू 8 करोगे तो 100 आता है। तो प्रॉब्लम होगा कि यहां पर भी आएगा नहीं, तो इसमें एक काम कर सकते हो कि या तो 200 भी नहीं ले पाओगे, 400 लेना पड़ेगा। इसका टोटल यूनिट 400 लेना पड़ेगा। 400 लोगे तब ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसको करोगे तो ये तुम्हारा 32 हो जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम है। अगर मैंने टोटल यूनिट 400 लिया, ठीक है, तो 16 इंटू 25, ठीक है, टोटल यूनिट 25, और यहां पर तुम्हारा है 12.5 से अगर करोगे तो 12.5 इंटू 8 100 होता है, तो 8 चौके 32। अब यहां पर प्रॉब्लम आएगा, 32 प्लस 25 ना 57, ये 19 इसमें आ जाता है प्राइम, तो 57 से 400 कटेगा ही नहीं। जैसे वहां पर क्या था कि इजीली कट गया था, हमने 42 लिया था, ठीक है, और दोनों मिला के मेरा इजीली आ गया, 3 + 4 7 मिला के मेरा आ गया। तो यहां पर देखो अटक जाते, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। एक सिंगल यही तुम्हारा 6 घंटा जो है यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या आ रहा है कि बोल रहा है कि A is thrice as good as B and takes 10 days less to complete a piece of work than B takes. B से 10 दिन कम टाइम लेता है और A B से 3 गुना फास्ट है। उसके बाद बोलता है कि फाइंड आउट टाइम इन विच B alone कैन कंप्लीट द वर्क। B अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा? अगर ऑप्शंस की बात करें तो हम लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, क्योंकि 10 दिन का गैप है एक, और दूसरा क्या है कि 3 गुना काम भी कर सकता है। तो इसके हिसाब से तो ए को 5 दिन लगेगा और बी को 15 दिन लगेगा। ये तो हमारा डीएसएम से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के थ्रू हमने कर लिया। अब अगर इसको ऐसे देखो तो चेक करते हैं, तो बी जो है एक दिन में एक काम करता है, मान लो बी एक काम करता है, तो ए कितना काम करेगा? 3 काम। अब बोलता है कि इससे 10 दिन कम लेता है, तो हम लोग एक काम ले लेते हैं कि कितना काम हो सकता है क्या? तो या तो यही वाला उठा लो क्या कि भाई टोटल काम 15 हो गया, 3 और 1 है तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम लोगों ने भाई यहां से करने के चक्कर में 15 काम ले लिया।
टोटल 15 यूनिट काम है। तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 15 यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। और ए 3 काम करता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। तो डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा? 10 दिन, जो यहां पर तुमको बोला जा रहा है। तो कैसे भी करके करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से आ गया, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सिर्फ टोटल यूनिट 15 लिया, इसको तुम कुछ भी लोगे, ठीक है, तो बात वही आएगा। लेकिन है कि तुमको डेज का इश्यू आएगा क्या, तो हम लोगों ने इसीलिए 1 और 3 लिया था, तो ये आ गया। अब अगर तुम इसको 30 लोगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा क्या, तो उसमें हम लोगों को फिर इसका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 और 6 करेंगे तो फिर हमारा घूम के उतना ही आ जाएगा। तो इसमें कहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तुम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर दिया हुआ हो तो आराम से यहां से देखो और उसको यहां से अगर चेक करना हो तो चेक कर लो। तो तुमको पता है कि इसी को चेक करना है मुझे, तो इसी के हिसाब से तुमने फिगर बिठा लिया क्या। चलो क्वेश्चन देखो। अब देखो 3/4 काम 12 दिन में करता है। मैं कोई भी एक काम ले लेता हूं, ठीक है, जो कि 8 का मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो। 96 या 120, मान लो कि 120 काम है। 120 लोगे तो फिर 3/4 में तुम्हारा 90 का चक्कर पड़ेगा। चलो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर इसको डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, 3/4 काम 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? 3/4 अगर x टोटल काम है तो 3/4x ये 12 दिन में करता है। तो टोटल की बात करें तो 12 इंटू 4/3, तो ये कितना आ जाएगा? 16 दिन में करेगा। भाई ये 75% वर्क 12 दिन में करता है, तो 100% वर्क 16 दिन में करेगा। चलो अब बोल रहा है कि 1/8 काम कितने दिन में करेगा, तो 1/8 के लिए 16 इंटू 1/8 कितना टाइम आ गया? 2 दिन में। तो इसको डायरेक्ट करना लगा कि ज्यादा इजी है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही कर लिया कि 3/4 हिस्सा काम 12 दिन में करता है, तो पूरा काम वो 12 इंटू 4/3 में करेगा। तो 12 इंटू 4/3 में अगर करेगा क्या, तो तुम्हारा 16 दिन लगेगा। अब 16 दिन में पूरा काम होता है, तो 1/8 काम कितने दिन में होगा? 16 इंटू 1/8, तो 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो प्री में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको कि डायरेक्ट ही तुम इजीली कर सकते हो। तो देखो बोल रहा है कि अगर 10 आदमी, if 10 persons can complete 2/5 of a work in 8 days, 2/5 का मतलब क्या हो गया? 40% 8 दिन में कर रहा है। Then find out the number of persons required to complete the remaining work in 12 days. अब पहली बात तो यह है कि इसको और कितना टाइम चाहिए, तो 40% अगर 8 दिन में कर रहे हो, ठीक है, तो 60% बच गया है काम, इसका ये 1.5 गुना है, तो तुमको टाइम कितना लगेगा? 1.5 गुना। भाई तुमको तो जितना काम ज्यादा होगा उतना ही टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो ये तुम्हारा हो गया 12 डेज। अब ये एक तो दिख रहा है कि 10 आदमी से ही काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा, तो इसको एक्स्ट्रा आदमी नहीं चाहिए, ठीक है। 10 आदमी 40% काम 8 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 60% काम को
12 दिन में करने के लिए वही 10 आदमी इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ले लेते हैं एक आदमी का, तब समझ लेना। ठीक है, अगर यहां से दिक्कत हो रहा है तो हम लोग एफिशिएंसी ले लेते हैं। मान लो कि एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है। ये मैंने हर बार एक लेता था इसलिए मैंने सर 5 ले लिया। ठीक है, अब अगर 5 करता है तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 50 यूनिट। भाई 10 आदमी 10 इंटू 5 50 यूनिट एक दिन में काम हो जाता है। 8 दिन में कितना काम हो गया? 8 दिन में तुम्हारा 400 यूनिट काम खत्म हो गया। 400 यूनिट कितना है तुम्हारा? 40%। 400 यूनिट तुम्हारा 40% है। तो बचा हुआ कितना है? 60%। 60% कितना हो जाएगा? 600 यूनिट। 600 यूनिट तुमको 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो कितना तुमको हर दिन कितना काम करना होगा? 600 बटे 12 50। पर डे तुमको 50 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा। एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में? 5 यूनिट। तो 50 यूनिट करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे? 50/5 10%। तो ये था कि थोड़ा सा घूम के मतलब थोड़ा लेंदी हो गया। अदरवाइज इसको डायरेक्ट तुम करना चाहोगे तो ये तुम्हारा जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि भाई 40% 8 दिन में अगर हो रहा है तो 60% बाय डिफॉल्ट 12 दिन में होगा, और वो इतने ही लोग मिलके कर लेंगे जितना पहले कर रहा था। तो पहले 10 आदमी था, फिर भी हमको 10 आदमी ही चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही हो तो ये एक तरीका तुम सोच सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि तुम ये देखो कि ज्यादा या कम, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम पहले ऊपर लिख लो। क्या बोलता है? इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज। तो पहले वाले का देखो दिन, पहले वाले का जो है ना 3 दिन है, तुमने लिख लिया 3। ठीक है, फिर बोलता है कि एक एक को कंपेयर करो। 10 आदमी, ठीक है, पहले था, अब 24 आदमी है। तो 10 आदमी था, ठीक है, और अब 24 आदमी है, तो दिन कम लगेंगे या ज्यादा? कम लगेंगे। आदमी तुम्हारा बढ़ गया तो कम लगेगा, तो इसको लिख लो 10/24। बिल्कुल कंपेयर करते चलो। पहले मेरे पास 10 आदमी थे, अब 24 आदमी है, तो टाइम मेरा कम लगेगा, तो 10/24। फिर है कि 12 घंटा काम करता था, अब कितना है? 4 घंटा। पहले 12 घंटा काम करता था, अब 4 घंटा काम करता, टाइम ज्यादा लगेगा। पहले तुम 12 घंटा कर लेते थे, अब तुम मात्र 1/3 कर रहे हो, तो टाइम तुम्हारा ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए हो गया 12/4। अगला वाला है कि तुम पहले 20 पेड़ काटे थे, अब तुमको 32 पेड़ काटना है। तो 20 पेड़ काटने में कम टाइम लगा होगा, 32 पेड़ काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। 32/20। ये सबसे आसान तरीका है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो मुझे पूछा जाता है, ठीक है, हाउ मेनी डेज, तो हम उसको ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद हर एक को कंपेयर करके ये देखते हैं कि कम या ज्यादा। ठीक है, और ये तुम्हारा बन गया। तो अब ये तुम्हारा काटोगे 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 तिया
6। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का जिसमें कि मल्टीपल वेरिएबल्स हो, उसके लिए जो बेस्ट वे है वो यही है। क्या चाहो तो वीडियो को दोबारा से देख लो, ठीक है, रिवाइंड करके। बताने के लिए तो मैं बताऊं, 3 को जो हम लोग जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं। 10 आदमी था, अब 24 आदमी है, तो टाइम कम लगेगा, 10/24। पहले 12 घंटे काम करते थे, अब 4 घंटे करेंगे, तो 12/4, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। पहले मेरे पास 20 पेड़ थे, अब 32। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 32/20, और इसको तुम निकाल लोगे। ठीक है, चलो। देखो इसमें क्या तुमको दिया हुआ है, 12 men और 15 women can do a work in 14 days. In how many days 7 men and 5 women would complete the work? अब क्या है कि मेन और वुमेन का पहले रेशियो निकालना। इस 14 से बहुत मतलब अभी नहीं है, 12 आदमी या 15 औरतें एक टाइम लगता है। इसका मतलब 12 men इज इक्वल टू 15 वुमेन। तो मैं अगर एक की बात करूं तो 1 man इज इक्वल टू 15/12 वुमेन, या इसको और तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 3 से काटोगे तो ये 5/4 वुमेन। 1 man इज इक्वल टू 5/4 वुमेन। क्यों? ये हमको यहां पर काम देगा। अब बोल रहा है कि 7 men है एंड 5 वुमेन है। यहां पर हम लोगों के लिए ये इसको ना उल्टा करना पड़ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसको ऐसा कर लो कि इसको पलट लो। 1 वुमेन इज इक्वल टू 4/5 मैन। भाई 1 मैन इज इक्वल टू 5/4 वुमेन, तो अगर मैं 1 वुमेन लेता हूं तो ये 4/5 मैन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है ना कि 5 वुमेन है, 7 मैन है, तो मैं मैन को कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। 7 को मैं 5/4 से कहां करते जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 5 वुमेन को 4/5 के हिसाब से, अगर 5 वुमेन है तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, 5 वुमेन इजकल टू 5 इंटू 4/5, मतलब 4 मैन। ये इतना टाइम लगता नहीं है। ठीक है, ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं जो बिगिनर्स हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो होगा 12 मैन 15 वुमेन, यहां पे 5 वुमेन है तो ये 4 हो जाएगा। 5 इसको 1/3 किया, ये भी मेरा 1/3 हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 7 + 4। ठीक है, 7 + 4 मेरे पास आ गया 11 मैन। अब बोल रहा है कि 12 मैन को 14 डेज लगता है। ठीक है, तो 12 मैन को 14 डेज लगता है, तो 11 मैन को कितना टाइम लगेगा, 12 इंटू 14/11, तो ये तुम्हारा आ गया 168/11। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग क्या बोलते हैं, 12 मैन और 15 वुमेन। ठीक है, तो 5 वुमेन, तो 5 वुमेन का मतलब हो गया 4 मैन। ठीक है, 4 मैन, 7 + 4 11, 12 मैन 14। तो एक आदमी की बात करोगे तो 12 इंटू 14 आ जाएगा, 12 इंटू 14। और 11 आदमी की बात करोगे तो 12 इंटू 14/11, तो 168/11 तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह के जब ना लंबे क्वेश्चन आए ना तो घबराना मत। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है तुम्हें क्वेश्चन को छोड़ दो उसके लिए डाला जाता है, बट क्वेश्चन में जान नहीं होता है। इस क्वेश्चन में देखो, बंसल, गुप्ता एंड सिंगल टुगेदर कैन कंप्लीट टू वर्क इन 4 डेज। तीनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। बंसल एंड गुप्ता 24/5, गुप्ता सिंगल 8 दिन, गुप्ता एंड एलोन कितने दिन में कर पाए। तो जो सबसे सिंपल तरीका होता है हम लोग उस पर आते हैं। बंस देखो BGS
डे। कितना काम हुआ है वो हम लोग बाद की बात करते हैं। बी एंड जी 24/5, ये तुम्हारा क्लू है। ठीक है, ये कैसे क्लू है? हम लोग ये बोलेंगे कि टोटल काम 24 है, यही से मैं क्लू लेता हूं। टोटल वर्क, लेट द टोटल वर्क बी 24 यूनिट। अगर टोटल वर्क 24 यूनिट है तो ये लोग जो है एक दिन में कितना, इसको अगर 24/5 लग रहा है, इसका मतलब 24 काम है और एक दिन में 5 काम करते हैं ये लोग। तो B प्लस जी एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, और 24 काम था तो ये सब मिलके, ठीक है, 24/4, तो ये सब मिलके B प्लस जी प्लस S मिलके 6 काम करते हैं। तो B प्लस जी तो हमको 5 है, तो S का हमको पता चल गया कि 1 होगा। एक आगे चलोगे तो और इजी हो जाएगा। G और S 8 दिन में करते हैं। 8 दिन, 8 दिन का मतलब क्या हो गया कि ये लोग एक दिन में 3 काम करते हैं। अब सिंगल का 1 काम था, तो गुप्ता एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम। टोटल काम कितना है? 24। गुप्ता को टाइम कितना लगेगा? 24/2, 12 डेज। क्या? तो एकदम देखो, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके लग रहा है, पता नहीं कितना सारा फिगर है, ना है एक्चुअली कुछ नहीं। ये यहां पर तुमको ठीक है इतना भी लगा, बट एग्जाम में तुमको सिंपल सा है कि जैसे यहां पर नजर पड़ा 24 और 5 पे, तो ये टोटल वर्क 24 निकाल लेना और इन दोनों का काम 5 निकाल लेना, कि बंसल और गुप्ता जो है एक दिन में 5 काम करते हैं, इसीलिए इनको 24/5 दिन लग रहा है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि इन दोनों ने मिलकर 5 किया। फिर है कि तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम चूंकि 24 है तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। अब बंसल गुप्ता सिंगल 6 काम कर रहे हैं, बंसल गुप्ता 5 कर रहे हैं, तो सिंगल 1 काम करेगा। फिर आता है कि गुप्ता और सिंगल 8 दिन में काम करते हैं, तो 24 काम 8 दिन में, एक दिन में 3 काम। अब 3 काम में सिंगल का पहले ही हमने निकाल लिया, 1 काम करता है, तो गुप्ता कितना करेगा? 2 काम करेगा। एक दिन में गुप्ता अगर 2 काम करता है तो 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 24/2, 12 दिन। ठीक है, तो ये सब देखो क्या है कि इसे डराने के लिए इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे ही तुमने देखा समझ लेना कि बहुत इजी है। बस फिगर्स पे ना थोड़ा नजर रखना। फिगर्स देखो, प्री में क्या है कि प्री में फिगर्स से अगर तुम्हारी नजर हटी और अगर तुम बनाने के लिए चले गए तो वहीं पे तुम्हारा सोचो कि रिजल्ट रुक गया। तो प्री का सीधा सा फिगर देखो, यही मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, वहीं से तुम्हारा जो है ना आएगा। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन भी मिलता जुलता है पुराना। 4 men और 6 women कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अब आता है कि हाउ मेनी डेज? 6 men and 11। अब क्या है कि 4 men 6, तो 6 men कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कितना इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 9 वुमेन। 9 वुमेन यहां पे आ गए, 11 यहां पर है, तो टोटल कितना हो गया? 20 वुमेन। अब बोल रहा है कि 6 वुमेन कैन डू इन 20 डेज, तो 20 वुमेन 6 डेज। पलट जाएगा, एकदम सिंपल है भाई। हम लोगों ने बोला है कि 4 मैन और 6 वुमेन, तो 4 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू 6/4 वुमेन। और ये बोल रहा है कि 6 मैन इज इक्वल टू, तो 6 मैन 6/4 इंटू 6, तो ये आ गया मेरा 36/4 मीन्स 9 वुमेन। इसी को मैंने बोला था कि 4 इंटू 1.56 होता है, तो 6 इंटू 1.5 9 हो जाएगा। ठीक है, 9, और ये तुम्हारा 11 औरतें पहले से थी, तो 9 + 11
20 वुमेन। अब बोल रहा है कि 6 औरतों को 20 दिन लगते हैं। तो मैंने बोला कि 6 वुमेन 20 डेज, तो 20 वुमेन, तो पलट जाएगा फिगर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा कर लो कि एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो 20 दिन में कितना काम करेगी? 120 यूनिट। अब तुम्हारे पास 20 यूनिट एक दिन में काम होता है, 20 औरतें हैं एक दिन में एक काम करती है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 20 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा? 120 बटे 20 बराबर 6 दिन। तो जैसे भी कर लो क्या, तो बट ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, इस सब में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा, अब थोड़ा थिंकिंग तेज रखोगे ना तो बहुत जल्दी बना करेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 men and 2 boys working together can complete 4 times as much work per hour as a man and a boy completes working together। अब एक आदमी और एक बच्चे से 4 गुना ज्यादा काम कर सकता क्या? तो यहां पर हमको 5 men and 2 boys है, तो एक तो समझ में ये आ रहा है कि भाई मैन तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मैन ज्यादा होना चाहिए, बॉयज का कम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं इसमें पूछ रहा है कि वर्क कंप्लीट बाय मैन एंड बॉय किस रेशियो में इन लोगों का काम है, तो समझ में जो आ रहा है कि 5 आदमी और 2 बच्चे, और यहां पर 1 आदमी और 1 बच्चा, तो इसमें चूंकि 4 गुना है, तो इसका मतलब कि भाई आदमी शायद ज्यादा काम करता होगा, आदमी अगर ज्यादा काम करेगा तो मेरे पास 2 आ जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसको तो हम लोग पहले हटा दें। ये दो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, हम लोग दोनों को ही बिठा के, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि कौन ज्यादा कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो समझ में आ गया। अब इसको बिठा लो, जैसे 5 आदमी एक काम अगर करेगा तो 5 आदमी 5 काम किया, और 2 बच्चा 2 काम कर रहा है तो 4 काम किया, तो ये हो गया 9। अब ये तुम्हारा क्या है ना कि 4 टाइम्स होगा नहीं, क्योंकि एक आदमी फिर करेगा एक काम, एक बच्चा करेगा 2 काम, तो ये हो गया 3। तो ये क्या है कि 3 टाइम्स कर रहा है। अगर इस हिसाब से देखो 3 टाइम्स हो रहा है, तुम्हें चाहिए 4 टाइम्स, तो ये तो होगा नहीं, तो फिर ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग यहां से चेक करें कि हो रहा है कि नहीं, तो देख लो 5 men and 2 boys, तो 5 into 2 10, 2 into 1, तो ये हो गया 12। और फिर आता है एक आदमी और एक बच्चा, तो एक आदमी का हमने लिया 1 into 2 into 2, और 1 into 1 is equal to 1, ये हो गया तुम्हारा 3। देखो 4 गुना काम हो गया ना। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोनों से चेक कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन बनाने के लिए नहीं जाएंगे हम लोग। क्या ये बेस्ट वे है? अगर नहीं होता तो नन ऑफ दिस मार देते, आ गया तो ठीक है, ठीक है। देखो प्री में तुम्हारे पास इतना ही टाइम होता है, बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते हो, ठीक है। क्विक देखो और एक आइडिया लगाओ और करके निकल जाओ। क्वेश्चन को देखो, बोल रहे हैं ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी एंड सी सेम काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए वर्क एट इट फॉर 5 डेज, बी वर्क एट इट फॉर 7 डेज, सी ने बाकी काम को 13 दिन में फिनिश किया। हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? चलो अब हम लोग सबका ये ले लेते हैं कि भाई कितना कितना काम का हो सकता है। अब देखो 12 है और 16 है, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी
16 दिन। हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं। नो सॉरी, रफ आइडिया क्या लोगे, इसमें क्या लोगे, एलसीएम ही ले लो, ज्यादा बेटर है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एलसीएम मेरा 48 हो गया। तो हम लोग ये बोले कि भाई लेट द वर्क बी 48 यूनिट। तो ए प्लस बी जो है तुम्हारा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। बी और सी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है। अब इसमें जो मेरे पास ऑप्शंस है क्या, जो हम लोग ले सकते हैं, वो ये है कि ए हमारा 3 काम करता है, बी 1 काम करता है और सी 2 काम करता है। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि ये 3 काम करे और बी 1 काम करे, तो 3 + 1 4 काम हो जाएगा। बी चूंकि 1 काम कर रहा है तो सी 2 काम करेगा। अब ये एक रेशियो आ सकता है, अदरवाइज क्या इसको हमको 2:2 करना पड़ेगा। ये देखो, इसको 1 और इसको 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 3 + 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ए को 3 ले या ए को 2 ले। चलो ये पहले ले लेते हैं। अगर हमने ये लिया तो सी ने 13 दिन अकेले काम किया, तो सी ने 13 दिन अकेले काम किया, तो इसने कितना काम कर दिया, 26 काम। ए ने 5 दिन काम किया, ए वर्क एट इट फॉर 5 days। ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम। बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। इसका टोटल करो कितना आ गया, 26 + 22 48। इसका मतलब जो हम लोगों ने लिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो 2 लेते तो 2 और 1 ये 3 आता। तो यहां पर चूंकि हम लोगों ने नंबर वाला के लिए 3 1 और 2 लिया, ये तुम्हारा फिट बैठ गया। अब बोलता है कि सी को अकेले इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करने में सी को 24 दिन लगेंगे। क्या तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है, लेकिन अगर देखो बनाने के लिए गए तो हम लोगों को इतना कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत दिक्कत है। बट हाँ, बनाने का तरीका मैं एक बार फिर से करवा देता हूं। ठीक है, वो देखो ए और बी ने मिलकर, ए और बी 12 दिन में करता है, बी और सी 16 दिन में करता है। तो हम लोगों ने बोला कि टोटल वर्क को ले लो, एलसीएम होगा। तो ज्यादा बड़े फिगर में नहीं गए कि 96 ले लें और कुछ ले लें, तो हम लोगों ने सबसे इमीडिएट लिया 48। 12 चौके 48, 16 तिया 48। तो ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में मिलके 3 काम कर रहे हैं। ए, अब हम लोगों को लेना था कि ये 4 काम में कौन कितना करेगा। तो चूंकि अलग अलग काम कर रहा होगा, इसलिए हम लोगों ने 2 और 2 लेने की जगह पे 3 + 1 लिया। 1 + 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि सी का भी कोई वैल्यू है। तो बी को हमने 1 लिया, ए को हमने 3 लिया। तो अब क्या हो गया कि बी अगर मेरा 1 है तो ये दोनों मिलकर 3 करते हैं, सी मेरा ऑटोमेटिक 2 हो गया। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने चेक किया, बोल रहा है कि ए एक्चुअल में 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और ये 13 दिन काम करता है। तो ये 5 तिया 15 हो गया, ये 7 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। इसका अगर टोटल करते हैं तो ये 48 मेरा आ जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों का जो हमारा ये कैलकुलेशन था ये बिल्कुल सही है। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करने में सी को 24 दिन लगेंगे। ठीक है, चलो अगला देख लो क्वेश्चन। देखो, ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में। अब ए को ना एक दिन बी हेल्प करता है और दूसरे दिन सी हेल्प करता है, और ऑल्टरनेटिवली फिर ये लोग काम करते हैं। मतलब ए पूरे टाइम काम करता है, बी और सी ऑल्टरनेटिवली काम करता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 30 50 40। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या लोगे, 60
लोगे तो फिर 120 लोगे फिर प्रॉब्लम होगा। 600 हम लोग टोटल वर्क, क्योंकि 600 में तुम्हारा कोई भी डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। तो एलसीएम लिया था हमने 30, 50 और 40 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो लेट द टोटल वर्क भी 600 यूनिट, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 20 काम करेगा, क्योंकि 30 दिन लगता है, तो 600 काम करने में 20 काम एक दिन में करेगा। 50 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 12। ये है मेरा यूनिट पर डे। सी 40 दिन में करता है तो 600 यूनिट करने में इसको, मतलब 40 दिन में करता है 600 यूनिट, तो एक दिन में 15 यूनिट करता हूं। अब ये मेरा हो गया। अब यहां से क्या कहानी है कि एक दिन ए और बी काम करता है, दूसरे दिन ए और सी काम करता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? चलो, एक दिन में 32 काम होता है और दूसरे दिन में 20 + 15 35 काम होता है। मैं ऑप्शंस पे आता हूं। अब ऑप्शंस की बात करूंगा अगर, तो ऑड वाला भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि हम बीच वाला फिगर पकड़ते हैं 17 या 18, तो इसमें क्या हो गया? a + b 9 दिन काम करेगा और b + a + c 8 दिन काम करेगा। 17 पकड़ के चलते हैं, पहले एक आइडिया आ जाएगा। अब देखते हैं कि 9 × 32 कितना काम हो गया? 9 दूनी 18, 9 × 27 = 28। तो 9 दिन अगर काम कर, देखो 9 दिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर 10 दिन है, इसको भी, सॉरी ये भी गलती हो गई, हम लोग इसको भी ले सकते थे क्या कि 10 दिन काम करके, चलो लेकिन ले लिया है तो ठीक है, ले ही लिया। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, 19 वाले में पहले हम लोग 10 लेते, अगले वाले को 9 लेते। चलो तो ठीक है, अब हमने ये ले लिया, तो टोटल काम कितना बच गया? 600 - 288 करोगे तो 8 2 10 9 1 10 3 312। अब 35 से अगर 8 करते हैं तो 300 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि देखो 35 को 10 से करोगे 350 होता है, तो 35 9 में 315 होता है। तो इसको एक्चुअल में 18 दिन लग जाएगा। हम लोगों ने एक रफ आइडिया लेने के लिए किया था, क्या कि भाई 16 17 18 19 दिया हुआ है, तो 8 मैंने नहीं लिया था कि मैंने 17 के हिसाब से मैं चल रहा था कि 9 + 8 या फिर यहां पर 9 + 9। तो अब यहां पर क्या है कि 32 काम 9 दिन वाला, 9 दिन अगर ये लोग साथ मिलकर करेंगे तो 288 काम होगा। 600 - 288 करेंगे 312 बचेगा। अब 35 वाला 8 दिन में, अगर मैं 8 दिन करता हूं तो 35 वाला 8 दिन में 280 ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार और काम करना ही पड़ेगा। तो 9 दिन जब करेगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो तुम्हारा 18वें दिन जाके काम पूरा हो जाएगा। 18 दिन पूरा भले ना लगे, 18वें दिन में जाके काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एलसीएम निकालो, फिर 2 का मिला के, ऑल्टरनेट है तो 2 का मिला के निकाल लो कि ये 32 करेगा और ये 35 करेगा, उसके हिसाब से अपना तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप कि सेशन को तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर इसको एंजॉय किया हो तो डेफिनेटली बाकी लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है, और लाइक करना। कुछ भी अगर डाउट रह रहा हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में उसको ठीक कर दूं। चलो, ऑल द बेस्ट।